चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे और सभी कार्यकर्ता साथियों से पूछ करके, सभी की सलाह ले करके तभी ये फैसला लिया भारतीय जनता आप पार्टी जो कह ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे और मजबूती से दिन रात लग के मेहनत करके और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। नहीं, हमारा सभी का ये उद्देश्य, सभी कार्यकर्ताओं का ये उद्देश्य है, सभी कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और एक ही निशाना मछली की आँख, और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का उद्देश्य है हर कार्यकर्ता का। नेता बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा, जो संजय कबलाना को आदेश करेगा, संजय कबलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, ना कि अपने लिए काम करेगा। रही बादली विधानसभा क्षेत्र की बात, चाहे बेरी की बात हो, चाहे बादड़ की बात हो, जहाँ से पार्टी चुनाव लड़ाएगी वहाँ से डंके की चोट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और हो सकता है 29 में परिसर में मेरा गांव जर्नल में आ जाए, तो हो सकता है मैं चुनाव जहाँ से भी मेरा गांव आएगा, बेरी में आए, जज्जर में आए, या बादड़ी में आए, या भादरोड में आए, वहीं से भी अपनी कर्मभूमि बनाएंगे और वहीं से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ये गर्व की बात है। मात्र शायद 2-3 दिन के अंदर अंदर शायद लिस्ट आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा किसका नाम कहाँ आता है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है। जहाँ से भी जो साथी चुनाव लड़ेगा उसकी तन मन धन से मदद करने का काम करेंगे। नमस्कार, राम राम। मैं हूं प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा टॉप। हरियाणा और ख़ास करके झज्जर ज़िले की राजनीति में संजय कबलाना ने भाजपा ज्वाइन करके एक नया धमाका कर डाला है। इस धमाके के आगामी परिणाम क्या होंगे यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राजनीति में अगला कदम संजय कबलाना का क्या होगा, इन बातों को जानने के लिए हम बात करने वाले हैं संजय कबलाना जी से। संजय जी, आपका हरियाणा टॉप में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, अचानक ये धमाका किया आपने। वैसे तो कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक आपने फैसला लिया। इस फैसले के पीछे राज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, और हरियाणा प्रदेश के सभी शीर्ष नेताओं का, चाहे मनोहर लाल जी खट्टर जी की बात हो, चाहे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी की बात हो, और चाहे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल बड़ौली जी की बात हो, सभी शीर्ष नेताओं का जो कल मेरे को मान और सम्मान देने का काम किया और मेरे को पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना करके मेरे को ज्वाइनिंग कराने का काम किया, मैं सभी शीर्ष नेताओं का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे और मजबूती से दिन रात लग के मेहनत करके और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। जेजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस का पूरी तरह से प्रेशर था शामिल कराने के लिए। नेताओं ने कई बार संपर्क भी किया, बीजेपी के नेता भी निरंतर संपर्क करे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को एक तरह से छिटक करके आपने भाजपा को ज्वाइन करना मुनासिब समझा? देखिए, जो देश के अंदर आदरणीय देश के जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, उस विकास की रफ्तार को देखते हुए मैंने और मेरे सारे कार्यकर्ता साथियों ने मिलकर के एक फैसला लिया कि आने वाला समय जो भी होगा वो अच्छा होगा, और भारतीय जनता पार्टी में जो चीज़ हमारे को कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रही थी, वो चीज़ हमने अपने कार्यकर्ताओं के फ़ायदे के लिए और प्रदेश के फ़ायदों के लिए कि प्रदेश में विकास किस तरीके से हो और कैसे किया जाए, सब चीज़ों को देख करके सारे परिवार से बात करके हमने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया। बादली हल्के की राजनीति का लंबे समय से दम भरते आ रहे हैं आप। भाजपा की टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद आपने जेजेपी की टिकट पर भी चुनाव लड़ा है, तो अब बादली हल्के में राजनीति आपकी किस प्रकार की होगी? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, नेता बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा, जो संजय कबलाना को आदेश करेगा, संजय कबलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, ना कि अपने लिए काम करेगा। रही बादली विधानसभा क्षेत्र की बात, चाहे बेरी की बात हो, चाहे बादड़ की बात हो,
जहाँ से पार्टी चुनाव लड़ाएगी वहाँ से डंके की चोट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन शीर्ष नेता जो आदेश करेंगे, चुनाव ना लड़ने की कोई बात करेंगे, तो दिन रात मेहनत करके संगठन में काम करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। आपने फैसला लेने से पहले अपने समर्थकों की काफ़ी भीड़ जुटाई थी और समर्थकों ने फैसला आपके हिस्से छोड़ा था, आपके जिम्मे छोड़ा था और स्पष्ट रूप से कहा था कि आप बतौर निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे तो आपके साथ आपके समर्थक कंधे से कंधा मिला करके साथ चलेंगे। अब आप उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने सभी कार्यकर्ताओं से पूछ करके इसीलिए मैंने मीटिंग बुलाई थी 25 तारीख को, और सभी साथियों ने, सभी बुज़ुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, सभी ने मिल करके फैसला लिया कि हम आपके साथ हैं, जो आप फैसला करोगे वो हमने मंजूर होगा। और हमने अगत को देखते हुए, और चुनाव की जो बात थी, चुनाव की बात मैं आज भी कह रहा हूँ कि चुनाव मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी, कहीं से भी लड़ाएगी, चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे। और सभी कार्यकर्ता साथियों से पूछ करके, सभी की सलाह ले करके तभी ये फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी। आप जो कह रहे हो कि चुनाव जरूर लड़ेंगे, तो इसका मतलब बादली से तो छोड़ चुके हैं आप? बाद पार्टी का फैसला, अभी किसी की टिकट फाइनल नहीं हुई, अब तक किसी की टिकट बटी नहीं है, किसी को टिकट दे दिया हो, वो पार्टी का फैसला है। पार्टी बादली से भी लड़ा सकती है, पार्टी कहीं से भी लड़ाएगी चुनाव, बेरी से, बहादुरगढ़ से। जो पार्टी का फैसला अगर नहीं लड़ाएगी तो संगठन में काम करेंगे। चर्चाएं हैं कि कोई भाजपा हाईकमान के साथ डील हुई है कि बादली को छोड़ करके आप बहादुरगढ़ से या बेरी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आप पत्रकार साथी हैं, ये गर्व की बात है। मात्र शायद 2-3 दिन के अंदर अंदर शायद लिस्ट आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा किसका नाम कहाँ आता है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है। जहाँ से भी जो साथी चुनाव लड़ेगा उसकी तन मन धन से मदद करने का काम करेंगे और उसको मेहनत करके उसको जिताने का काम करेंगे और उसको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मान लीजिए आपको पार्टी बहादुरगढ़ से या बादली से, बेरी से मौका देती है और वहाँ भी टिकट चाहने वालों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उनको आप किस तरह से मना पाएंगे? देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे भाई हैं, सभी मेरे साथी हैं और हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है मैं चुनाव लड़ूं। राजनीति में हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए मेहनत करता है। अगर पार्टी किसी साथी पर विश्वास जताएगी, किसी को भी चुनाव लड़ाएगी चारों विधानसभा से, उस साथी की मदद करने का काम करेंगे। और अगर पार्टी मेरे को भी चुनाव लड़ाने का काम करेगी तो उन साथियों को, वे भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन साथियों को मनाने का काम भी करेंगे और पार्टी भी मनाने का काम करेगी। और उन साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारा एक ही उद्देश्य है हर कार्यकर्ता का कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार कैसे बने। हमारा सभी का ये उद्देश्य, सभी कार्यकर्ताओं का ये उद्देश्य है। सभी कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और एक ही निशाना, मछली की आंख, और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का उद्देश्य है हर कार्यकर्ता का। और सभी कार्यकर्ता खुश हैं और सभी कार्यकर्ताओं की राजनीति में इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन ये पार्टी का फैसला होता है। पार्टी बड़ी होती है नेता से, जो पार्टी फैसला करेगी सब कार्यकर्ता मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आपने कहा निशाना है मछली की आँख, लेकिन चर्चाएं तो है कि निशाना आपका जो नया परिसीमन आने वाला है उसमें झज्जर विधानसभा लेकर के भी, क्योंकि आपका गांव जो है वो झज्जर विधानसभा में आता है, और ऐसी भी चर्चाएं हैं कि उसी के मद्देनज़र आपने भाजपा में जाने का फैसला किया है। देखिए, मैंने आपको बता दिया, आज भी चुनाव का समय, चुनाव की डेट आ चुकी है, जल्द ही टिकट फाइनल हो जाएंगी, लिस्ट भी आ जाएगी। रही 29 की बात, वो गर्व की बात है। अगर 26 में परिश्रम होता है, 29 में परिश्रम होता है, तो वे बात की बातें हैं। मेरा गांव जर्नल में आता है, ये राजनीति में सोचनी पड़ती हैं। हम कोई भी काम करने चलते हैं तो हम आगे ही सोच को तो चलते हैं, भाई आगे हमने क्या इस खेत में बोना है, क्या काटना है, क्या हमने आगे अपनी रणनीति तैयार करनी है। अगर आपने युद्ध लड़ना है तो युद्ध की तैयारी तो करनी पड़ेगी, लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। और लंबी तैयारी को लेकर के आज मैं भारतीय जनता पार्टी में गया हूं और हो सकता है 29 में परिश्रम में मेरा गांव जर्नल में आ जाए, तो हो सकता है मैं चुनाव जहां से भी मेरा गांव आएगा, बेरी में आए, झज्जर में आए, या बादली में आए, या बहादुरगढ़ में आए, वहीं से भी अपनी कर्मभूमि बनाएंगे और वहीं से चुनाव लड़ने का काम करेंगे।
तो ये थे संजय कबलाना जी, कद्दावर नेता हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से भाजपा में आने के बाद अपने राजनीति के पत्ते पूरी तरह तो नहीं खोले, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैं पार्टी में भाजपा में आकर के मैं गर्व महसूस कर रहा हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुआ हूं और पार्टी सच्चे कार्यकर्ता के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाएगी वहाँ मैं हर संभव, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ूंगा और पार्टी कहेगी चुनाव नहीं लड़ना है तो जो भी साथी चुनाव लड़ेंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगा। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।